आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम तत्सम और तद्भव शब्दों को जानेंगे और आप सभी वाकिफ है कि कहीं ना कहीं इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से है। तो देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द क्या है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि हमारे जो शब्द का वर्गीकरण हुआ है या विभाजन हुआ है वो 4 प्रकार से हुआ है। उन 4 में से एक प्रकार था हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो वो जो स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर हमारा वर्गीकरण था, उन्हीं के अंदर आपके 4 प्रकार के शब्द से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उनमें से तत्सम और तद्भव को हम आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। देखिए, तत्सम कौन से होते हैं और तद्भव कौन से होते हैं, सबसे पहला यही क्वेश्चन अराइज होता है। तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और ज्यों की त्यों ही हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। उनमें कोई फेरबदल, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वहीं पर तद्भव शब्द होते हैं कि ये संस्कृत के ही शब्दों का रूप होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा हमने चेंज इनको कर लिया गया है। या फिर आप समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं कि इनको थोड़ा सा, जो इनकी ये फॉर्म होती है, इससे थोड़ा सा आसान बनाकर हम लोग हिंदी भाषा के अंदर प्रयोग करते हैं, वो हमारे होते हैं तद्भव शब्द। अब कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि एग्जाम टाइम में हमको खुद ही ये नहीं समझ में आता है कि तद्भव कौन से वाले हैं जो ज्यों की त्यों प्रयोग होते हैं या फिर जो रूप में थोड़ा सा परिवर्तन कर या बदल कर प्रयोग होते हैं। तो उसे पहचानने के लिए आप इसे ट्रिक समझ लीजिए या फिर सिर्फ एक हिंट समझ लीजिए। देखिए बच्चों, तत्सम में क्या आ रहा है, आपका सम आ रहा है पीछे, ठीक है। सम का मतलब क्या हो गया, समान। समान मतलब जैसे हैं वैसे ही। तो तत्सम में जिसमें सम आ रहा है उसमें ज्यों की त्यों प्रयोग होते हैं और दूसरा वाला तद्भव बच गया तो उसमें क्या होगा, आपका रूप बदलकर प्रयोग होगा। अब ये आपकी कोई फॉर्मल ट्रिक नहीं है, आप खुद से भी अपनी कोई ट्रिक या हिंट इन्हें याद रखने की बना सकते हैं, या फिर ये वैसे भी याद हो जाते हैं बार बार रिवीजन के बाद। तो लेकिन कई बार हो सकता है कि ऐसा प्रेशर एग्जाम में क्रिएट होता है कि हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए आप बना सकते हैं। जैसे कि एक और तरीका हो सकता है कि भव। भव मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे भाव, ठीक है। तो भाव को जहां बदल दिया गया है वो तद्भव, और जहां भाव को सेम रखा गया है, सम रखा गया है, वहां तत्सम। लेकिन भाव को नहीं बदला गया है, सिर्फ फॉर्म को बदला गया है। ये याद करने के लिए है, बाकी आपको नहीं अच्छा लगे कोई जरूरी नहीं है, आपके ऊपर है, या आप किस तरह से याद रखना चाहते हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए, निद्रा, ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है। इसका ही जो हिंदी में रूप बदल कर मतलब तो तद्भव शब्द बनाया गया है वो क्या है, आपका नींद। कर्म को हम क्या कहते हैं, काम। ग्राम संस्कृत का शब्द है और हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको गांव। तो ये क्या है, ये आपके संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें तत्सम कहा जाएगा, और ये तत्सम का रूप परिवर्तन करके जो हम शब्द प्रयोग करते हैं जिन्हें हम तद्भव शब्द कहेंगे, उसके उदाहरण हुए आपके। अब एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है आपका कि आपको कोई एक शब्द दे दिया होगा, मान लीजिए निद्रा दे दिया, और पूछा हुआ होगा कि इनमें से, और 4 ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा इसका तद्भव शब्द होगा। तो कुछ ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, उनमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। या फिर हो सकता है आपको नींद दे रखा हो और आपसे तत्सम उसका पूछा हो। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो हम इनको कैसे पहचाने कि कौन सा तद्भव शब्द होगा, कौन सा तत्सम शब्द होगा। तो देखिए, इसके कुछ नियम हैं जनरल, जिन्हें हम जिनकी मदद से हम पहचान सकते हैं इन शब्दों को। पहला रूल क्या है कि तत्सम जो शब्द होते हैं वो पढ़ने में कठिन होते हैं। कैसे होते हैं, पढ़ने में कठिन होते हैं। जब आप यहाँ पर भी इन एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप खुद से इन्हें पढ़ के और प्रोनाउंस करके देखिए कि ये थोड़े से कठिन है और ये थोड़े से इनके कंपैरिजन में क्या है, सरल है। तो अगर आपके सामने 2 शब्द लिखे हुए हैं, उनका सेम मीनिंग है, जैसे निद्रा और नींद, तो इनमें से जो आपको थोड़ा कठिन लगे पढ़ने में, लिखने में, समझने में, वो आपका होगा तत्सम, और जो थोड़ा आसान होगा वो कौन सा होगा, आपका तद्भव शब्द होगा। तो ये पहला नियम है, और जहां कोई नियम काम नहीं करेगा वहां भी आप इसी नियम के मदद से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, जिन शब्दों में चंद्रबिंदु होता है वो कौन से होते हैं, हमारे तद्भव। मतलब कोई भी आप शब्द लिखते हैं, 5 लिखा, ठीक है, चंद्रबिंदु आ रहा है ना, गांव लिखा, चंद्रबिंदु आ रहा है ना, तो ये वाले जो शब्द होंगे जिनमें चंद्रबिंदु होता है वो कौन से होते हैं, हमारे तद्भव शब्द होते हैं। तो ये तो हुए आपके 2 नियम। आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, थर्ड नियम आपका क्या है, एक होती है आपकी 21 वाली शय और एक आपकी सस्लेट वाली शय, आप सभी वाकिफ हैं। अब इनमें से जो रूल नंबर 3 है, देखिए नंबरिंग पे मत जाइएगा कि रूल नंबर 3 में ये लिखवाया गया है तो यही, ये तो जस्ट एक नंबर दे दिया गया है। बाकी देखिए 21 वाली जो सह होती है वो आपको मिलेगी कहाँ, तत्सम शब्दों में, और जो आपकी ये वाली सह होती है ये आपको कहाँ मिलेगी, तद्भव शब्दों में। कहाँ मिलेगी, तद्भव शब्दों में। 21 वाली सह आपकी तत्सम में और ये वाली सह आपकी तद्भव में। रूल नंबर 4, देखिए
बच्चों, जो ये वाली वे होती है वह, ठीक है, वह वन, ये किस में मिलेगी आपको? तत्सम में। और अगर किसी शब्द में बे है आपका, तो ये मोस्टली चांस होते हैं कि ये आपका कौन सा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा आपका? तद्भव शब्द होगा। अब इसी के साथ में देखिए, जैसे एग्जाम्पल भी अगर हम देखें, वर्ष, ठीक है, व आ रही है, इसका मतलब कौन सा शब्द हुआ? तत्सम। वर्ष का ही जो रूप बदलकर तद्भव शब्द है ना, वो होता है बरस। ठीक है, इतने बरस हो गए उसको यहाँ आए हुए, तो ये वर्ष के लिए ही बोला जाता है। तो ये वाली बैक इसके अंदर आई हमारी तद्भव शब्दों के अंदर, और ये वाली बैक इसके अंदर आई आपकी तत्सम शब्दों के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि अगर आपको किसी शब्द में ये वाली छ, त्र और ये ग अगर मिलते हैं, तो वहां हायर चांस यही होंगे कि वो आपके कौन से होंगे? तत्सम शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे आपके? तत्सम शब्द होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखें, देखिए नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र का जो तद्भव शब्द है ना, वो नखत है। तो देखिए छ और त्रा दोनों है इसमें, ये कौन सा शब्द है आपके? तत्सम शब्द होंगे। कौन से होंगे आपके? तत्सम शब्द होंगे। इसी के साथ में अगर हम देखें एक और रूल आपका, रूल नंबर 6 हम इसको कह सकते हैं कि अगर आपको री की मात्राएं किन्हीं शब्दों में मिलती हैं, ठीक है, अब री की मात्राएं कौन सी? देखिए इस तरह से ट्रक लिखा है, ये क्या है? री की मात्रा है। क्रम लिखा है, ये क्या है? री की मात्रा है। कर्म लिखा है, ये क्या है? आपकी री की मात्रा है। तो री की मात्रा का कोई भी रूप हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, री की अगर कोई भी मात्रा आपको किसी शब्द के अंदर नजर आती है, तो वहां आपका कौन सा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने ग्राम देखा, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए चंद्र बिंदु वाला भी फॉलो होता है, लेकिन आप इससे भी पहचान सकते हैं तत्सम है, क्योंकि क्या आ रही है? आपकी री की मात्रा आ रही है। उसी प्रकार आपका क्रम हो गया, री की मात्रा आ रही है, क्या हो गया आपका? तत्सम। ट्रक शब्द कोई देख लीजिए, कौन सा शब्द होगा आपका? तत्सम शब्द होगा। तो इस तरह से ये आपके कौन से होते हैं? वर्ष में देखिए आपको ये वाली मात्रा मिल रही है, कौन सा है आपका? तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इस तरह आप इन शब्दों को पहचान सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चों नियम की, तो लगभग यही नियम होते हैं। एक आपकी जो ये वाली शय होती है इसी के साथ में, ये भी ज्यादातर आपको तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलती है। तो यही कुछ नियम है आपके, जिनसे कि आप तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं। और जब इनमें से आपका कोई नियम नहीं लग रहा हो, तो वो जो सबसे पहला नियम है ना, कि हम पढ़ के देखेंगे कि हमको कोई शब्द कठिन लग रहा है या फिर थोड़ा सा सरल है, कंपैरिजन करके हम क्या करते हैं? अपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और दूसरा आपका जो काम आएगा, वो आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आ गया। अब आपने क्या करना है कि तत्सम और तद्भव शब्दों को एक लिस्ट को, आपके पास जो भी बुक हो हिंदी की, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं, वहां से भी आपके जो भी आपके तत्सम या तद्भव शब्दों के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप वहां देख सकते हैं कि आपके जो रूल है वो फॉलो होते हैं, नहीं होते हैं, या फिर आप कितना कर पा रहे हैं इस वीडियो के बाद में। दूसरा एक ये है कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा ऐसे शब्द जो या तो पिछले एग्जाम्स में आपके साथ पूछे गए हैं तत्सम और तद्भव शब्दों में, या फिर जो थोड़े से इंपोर्टेंट शब्द हैं जिनके आने के चांस होते हैं, या फिर जहां हमारे गलती करने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से पहचान लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे जहां पे हम थोड़ा सा धोखा खाते हैं, या फिर हमको उनके वो शब्द हमने पढ़े ही नहीं होते हैं, तो हमको नहीं पता होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं शब्दों के ऊपर बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।